और बात नवाब मलिक के एक और बाउंसर की। नवाब मलिक ने एक तरफ समीर वानखेड़े पर नए हमले किए तो वहीं फडणवीस को भी आरोप साबित करने के लिए चुनौती दे दी है। नवाब मलिक के अगले आरोप क्या हैं, आइए देखते हैं अगली रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी हमले से गरमाई हुई है। सूबे के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तस्वीरों के जरिए फडणवीस पर संगीन आरोप लगाने के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नए आरोप लगाकर सियासी पारे को चढ़ा दिया है। एक बार फिर मीडिया के सामने आए नवाब मलिक आक्रामक नजर आए। उन्होंने फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए फडणवीस को आरोप साबित करने की चुनौती दे दी। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने जब फडणवीस पर तस्वीरों के जरिए ड्रग तस्करों से रिश्तों का आरोप लगाया तो पलटवार करते हुए फडणवीस ने उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का खुलासा करने की बात कही थी। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। फडणवीस पर जुबानी हमलों के तीर छोड़ते नवाब मलिक यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सीएम रहते नियमों को ताक पे रखकर करोड़ों की पार्टी की गई। 4 सीजन होटल में लगातार ड्रामा लेट्स प्रेडिक्ट मैक इस तरह की पार्टी का आयोजन होता रहा। उस पार्टी का आयोजक कौन है? वो पार्टी में एक एक टेबल की कीमत 15 लाख रुपए होती थी। रात भर जश्न चलता था। 15-15 करोड़ रुपए की पार्टी का आयोजक कौन था? इस बीच बीजेपी खुलकर फडणवीस के समर्थन में उतर आई है। बीजेपी नेता नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं कि नवाब मलिक के आरोप पर्सनलाइज होते जा रहे हैं, जात के ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सनल सूढ़ भावना से आरोप सब दिख रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक ने वानखेड़े के ऊपर आरोप किया, उसके फैमिली के ऊपर किया, उसके जात के ऊपर किया। वो मुस्लिम है, इसके ऊपर अहम भूमिका ली। उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब के पत्नी के बारे में आरोप किया। तो मुझे लगता है जिस विषय से ड्रग्स के बारे में तो वो कुछ बोलते नहीं, खाली वो 1-2 ग्राम है क्या 5 ग्राम है, ग्राम कितना भी रहे, ड्रग्स है। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में सियासी तकरार और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि आरोपों का सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई खुलासे का हवाला देकर एक दूसरे पर आरोप लगाने की होड़ में नजर आ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर समीर वानखेड़े के बचाव में उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े एक बार फिर सामने आई हैं और उन्होंने नवाब मलिक पर जोरदार पलटवार किया। जो औरतें उनका बराबर से जवाब देती है, जो औरतें उनके साथ में बराबर से इंसाफ के साथ और जस्टिफिकेशन के साथ उनको प्रूफ देती है, उनको वो लेडी डॉन बोलते हैं। बाकी अगर किसी को पूछा जाए तो लॉयर को या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सन को कोई लेडी डॉन बोलता है, मंद बुद्धि इंसान है वो, उनको अपनी बुद्धि ठीक करने बोलिए। कोई सुबह काम नहीं होता, कोई काम करना तो होता है नहीं, जन सेवा के लिए तो काम करना है नहीं आपको, किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करना है, ना औरतों के लिए करना है, ना किसी। सब औरतों को पकड़ते हैं खानदान की, उनको किसी को डॉन, किसी को पेडलर, पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं।
take a break, Mr. Nawab, take a break. You have got, I think you should check your mental status.